365 दिन ऐसे ही रहता हूं। रात दिन में अपनी रात्रि का समय भी उतना ही व्यस्त, जब शरीर बिल्कुल पूरे तरीके से, जब रात दिन मेहनत करता हूं, जब मेरा शरीर पूरी तरह से, जब काम करना बंद हो जाए, जब गला बिल्कुल जवाब दे जाए, तब जाकर के पूर्ण निद्रा लेता हूं। नहीं तो आप लोग विश्वास मानो, मैं मात्र 4-5 घंटे सो करके दिन और रात जनता जनार्दन की सेवा में तत्पर रहता है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। पहला तो भारत में जन्म हुआ, दूसरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और तीसरा हनुमान जी महाराज ने अपने सीने से लगा लिया, और चौथा आप सबकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, लेकिन विश्वास मानना, व्यास गद्दी सुन रही है, मैंने कभी अपने जीवन में छल कपट नहीं किया। मैंने कभी अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। हाँ, झूठ तो बोलता हूँगा, लेकिन भगवान तो नहीं, झूठ तो बोलता हूँ, लेकिन कभी मैंने अपने छल कपट के झांसे में किसी को नहीं फंसाया, क्योंकि मैं जानता हूँ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन मेरे अंदर छल छिद्र और कपट आ जाएगा, उस दिन परमात्मा मुझसे जाने कितने दूर हो जाएंगे। और मैं ये कदापि पसंद नहीं करूंगा, दुनिया मुझसे दूर हो जाए चलेगा, लेकिन मेरी धड़कन, मेरा दिल, मेरी आत्मा जिससे प्रेम करती है, अगर वो परमात्मा मुझसे दूर हो जाएगा तो उसी दिन मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन परमात्मा कभी मुझसे दूर ना हो। देखो, पैसा आना जाना ये तो हाथ की रेखा है, आज है कल नहीं है। आज हम ना कछू नहीं है, कल के दिन बहुत कछू हो जाए, कल के दिन बहुत कछू हो जाए, फिर जीरो में मिल जाए। आना जाना रहना खाना ये संसार की व्यवस्था है। आज मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, आप लोग कहते होंगे एक ही आदमी की बड़वाई करते हैं 7 दिन। कल्लू भी खूब मेहनत कर रहा है, मनी नाम, उसने भले ही कुछ भी किया, लाया जोड़ दिया, जहां तक उसका काम था हो गया। मैं आज बैठा था काली चरण जी के यहां, मैं विचार कर रहा था, यार कोई काली चरण को देख के ये नहीं कह सकता कि ये केवट है। जब मैंने पहले दिन इनको देखा तो मेरे जाने कोई ब्राह्मण है, मुंह पे बड़वाई नहीं मारता, जिसके घर पे शुद्ध सात्विक, जिसके छत पर तुलसी का पौधा। अच्छा हनुमान जी, एक बात बताओ, हनुमान जी विभीषण के पास कब गए? जब हनुमान जी उड़ रहे थे, उड़ते साथ हनुमान जी ने उनके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष देखा। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। हनुमान जी सोचते यार इतनी बड़ी लंका, यहाँ सज्जन कौन है? मन मह तर्क करन कपि लागा, और ताही समय विभीषण जागा। विभीषण जी महाराज जाग गए। मैं कल गौर से देख रहा था, पूरे घर की शोभा, ऊपर तुलसी का वृक्ष लगा है, मांस मछली का कभी सेवन होता नहीं। बोले बाबा के आप पुजारी हैं। देखो, कर्म को ही ब्राह्मण कहते हैं, कर्म को ही व्यास कहते हैं। अब ब्राह्मण की योनि में हो, खाओ मुर्गा, आप ब्राह्मण नहीं कहला सकते। संसार में कर्म बड़ा प्रधान है साहब, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये ऋषि कृष्ण नामक व्यक्ति जो आपको आज मिल गया, हो सकता है हमारा आपका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो, हमारा आपका कोई पूर्व जन्म का नाता हो, जो आकर के हम यहाँ पर बैठे। हो सकता हमने आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हो, हमारा आपका मिलन लिखा हो, मिल गए। अब पता नहीं जिंदगी की किस मोड़ में मिलेंगे, याद के ही सहारे जीवन निकल जाएगा। आप लोग सोचते रहो महाराज जी आए थे, कथा कर गए थे यार, फिर चले गए, कथा कर गए थे, फिर चले गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संसार में अगर आपको 2 चीज मिल गई तो आपका आनंद है।
अन्न का कण और संत का क्षण बड़ा कीमती होता है। इनको प्राप्त करो, प्राप्त, पर्याप्त मत करो। ये प्राप्त करने का विषय है।